वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए बिल लाएगी भजनलाल सरकार। कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने और इन संस्थानों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भजनलाल सरकार एक नया बिल लाने जा रही है। शनिवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बिल को मंजूरी दी गई। माना जा रहा है कि मौजूदा विधानसभा सत्र में ही राजस्थान कोचिंग सेंटर्स बिल 2025 पास किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बिल के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष शिक्षा विभाग के सचिव होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शुभारंभ किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आजकल सदन शुरू होने से पहले विरोध की रणनीति बनाई जाती है और तय किया जाता है कि आज सदन नहीं चलने देना है। नियोजित तरीके से विरोध हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने शनिवार को विधानसभा के पास बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित बड़ी संख्या में मंत्री विधायकों की मौजूदगी रही। कांग्रेस विधायकों ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी, लेकिन बीएसपी, बीएपी, आरएलडी, निर्दलीय विधायक सहित कई भी पूर्व विधायक नजर आए। भीलवाड़ा डेयरी 12 करोड़ की लागत से स्थापित करेगी बटर कोल्ड स्टोर। भीलवाड़ा जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड नया बटर कोल्ड स्टोर लगाएगी। इस पर 12 करोड़ रुपए व्यय होंगे। यह निर्णय भीलवाड़ा डेयरी की 170वीं बोर्ड बैठक में लिया गया। डेयरी के एमडी विमल कुमार पाठक ने बताया कि बोर्ड बैठक मैना मालिक की अध्यक्षता में हुई। इसमें 34वीं वार्षिक आम सभा के लिए लाए गए निर्णय को पारित करने के साथ वर्ष 2025-26 के लिए 1073 करोड़ रुपए का बजट भी पारित किया गया। पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए 1 मार्च से दूध खरीद की दर को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। जयपुर में आईफा 2025 का भव्य आगाज। सीएम बोले, राजस्थान की धरती सिनेमा के लिए स्वर्ग। राजस्थान की राजनीति पिंक सिटी जयपुर में इस साल का आईफा अवार्ड्स भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है। नोवोटेल ऑडिटोरियम में आयोजित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बॉलीवुड के दिग्गज सितारे कार्तिक आर्यन, करण जौहर, माधुरी दीक्षित, बॉबी देओल, करीना कपूर और कृति सनन जैसे कलाकार इस समारोह में शामिल हुए। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की धरती सिनेमा के लिए स्वर्ग है। हम तो भाग्यशाली हैं कि आईफा जयपुर में हो रहा है। यह सिर्फ अवार्ड समारोह नहीं, बल्कि सिनेमा और संस्कृति के वैश्विक स्तर का प्रतीक है। 10वीं 12वीं डिप्लोमा धारकों के लिए खुशखबरी। 5000 रुपए प्रति माह मिलेगा स्टाइपेंड। 12 मार्च तक आवेदन। देश के युवाओं के लिए शानदार अवसर। भारत सरकार ने प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज फॉर एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के तहत देश की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 वर्षों में 12 महीने की इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा, जिसमें 5000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड और 6000 रुपए अनुदान मिलेगा। रेलवे में निकलेगी 1 लाख भर्ती। रवनीत सिंह ने किया बड़ा ऐलान। बीकानेर से जल्द चलेगी वंदे भारत ट्रेन। भारतीय रेलवे इस बार युवाओं के लिए नए नए अवसर लेकर आ रही है। इस वर्ष रेलवे का पूरा ध्यान कर्मचारी भर्ती पर रहेगा। इसको लेकर केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि अब तक हम रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सुधार पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। अब वर्ष 2025 में रेलवे में कर्मचारी भर्ती पर फोकस रहेगा। करीब 1 लाख वैकेंसी पर कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट से ज्यादा सुविधा मिलेगी। 2-3 साल बाद हर देशवासी रेलवे में हुए बदलाव की बात करता नजर आएगा। उन्होंने कहा कि बीकानेर से जल्द वंदे भारत ट्रेन चलेगी। साथ ही कोर्ट गेट और सांखला फाटक समस्या से जल्द निस्तारण की बात कही। साथ ही कहा कि इससे किसी का नुकसान भी न हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। राजस्थान के कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों के आधार पर मिलेगी ग्रेजुएटी। राजस्थान के जयपुर में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनके बारे में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा ने बताया कि राजस्थान में अब तक केंद्र सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाएगा, जिससे उनको अधिक फायदा मिलेगा। साथ ही बैठक में कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का लाभ। कृषि क्षेत्र को मिलेगी 2 दिन में बिजली दी जाएगी। मेहंदीपुर बालाजी में 11 मार्च से होली महोत्सव का होगा आगाज। लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे आस्था धाम।
दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में 6 दिवसीय होली महोत्सव की तैयारी 11 मार्च से शुरू होगी। इस दौरान 16 मार्च तक होली महोत्सव चलेगा, जिसमें देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए यहां आएंगे। वहीं बालाजी मंदिर ट्रस्ट के सचिव M.K. माथुर ने बताया कि होली महोत्सव पर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने कमर कस ली है। बालाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से करौली और दौसा जिला कलेक्टर और SP को पत्र भेजकर आस्था धाम की व्यवस्थाओं में सहयोग करने की अपील की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को आस्था धाम में आकर बेहतर अनुभव प्राप्त हो सके। SMS स्टेडियम की क्रिकेट अकादमी में लगेगी फ्लड लाइट्स, बॉलिंग मशीन से कर सकेंगे अभ्यास। सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित क्रिकेट अकादमी में खिलाड़ियों को जल्द ही आधुनिक सुविधा मिल सकेगी। यह अकादमी स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से संचालित की जा रही है। इसमें मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी, जिसे जल्द से जल्द खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर के प्रयासों से पूरा किया जाएगा। इसकी शुरुआत फ्लड लाइट्स लगाकर की जाएगी। खेल मंत्री राठौर ने बताया कि इस अकादमी में खिलाड़ियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता और खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग दी जाती है। बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ ट्रेनिंग के लिए पहुंचते हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से बेहतर कोचिंग दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम की सौगात, लाडो प्रोत्साहन योजना में बढ़ाए 50,000 रुपए राशि। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बालिकाओं को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने बिरला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय समारोह में लाडो प्रोत्साहन योजना राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए तक करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने तुलनात्मक आंकड़ों के साथ कांग्रेस सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया। डिप्टी सीएम और महिला अधिकारिता मंत्री दिया कुमारी ने महिला दिवस पर प्रदेश की महिलाओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत और प्रदेश में सीएम अजय लाल के नेतृत्व में राजस्थान विकसित होगा तो उसमें महिलाओं की बड़ी भागीदारी होगी। आबू रोड में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, 5.5 करोड़ रुपए के अवार्ड पारित। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष रुपेश गुप्ता और रामदेव सांधु सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरोही के निर्देशन में तालुका आबू रोड के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 1, 2 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट आबू रोड में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसमें कुल 1579 मामलों को चिन्हित कर आपसी राजीनामा के आधार पर कुल 284 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस दौरान 5.5 करोड़ रुपए के अवार्ड पारित किए गए। द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए प्रतिनिधियों की नियुक्ति पर सहमत हुए भारत अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ प्रतिनिधियों को नियुक्त करने पर सहमति जताई है। इस समझौते पर दोनों पक्षों ने फरवरी 2025 में सहमति जताई थी। इस समझौते का मकसद बाजार पहुंच को बढ़ाना, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को कम करना और आपूर्ति श्रृंखला की एकीकरण को गहरा करना है, सूत्रों ने यह जानकारी दी है। रेलवे का होली पर बड़ा तोहफा, 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। रेलवे का होली पर बड़ा तोहफा। होली पर्व पर अतिरिक्त यात्री भार देखते हुए रेलवे ने 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया। यह ट्रेन जयपुर होकर संचालित होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार लाल कुआं राजकोट लाल कुआं साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 9 मार्च से 27 अप्रैल तक लाल कुआं से प्रत्येक रविवार को, राजकोट लाल कुआं साप्ताहिक स्पेशल 10 मार्च से 28 अप्रैल तक राजकोट से प्रत्येक सोमवार को चलेगी। राजस्थान विधानसभा में गूंजा पाकिस्तान पाकिस्तान। बीजेपी एमएलए ने रफीक खान पर किया कमेंट। राजस्थान विधानसभा में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कांग्रेस सचेतक रफीक खान की सत्ता पक्ष के विधायकों से नोकझोंक हो गई। इसी बीच भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने पाकिस्तानी शब्द कहा, जिसको लेकर सदन में हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस के अन्य विधायकों ने आपत्ति दर्ज कराई। भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने सदन में कहा कि पूर्ववर्ती सरकार भ्रष्टाचार में डूबी रही, अब काम हो रहे हैं। पिछली सरकार के मंत्री एकल पट्टा, जल जीवन मिशन, मादक पदार्थ, पट्टा विवाद और पेपर लीक कांड में फंसे हैं। राजस्थान की बेटी ने रचा इतिहास, जीता मिस कॉस्मो 2025 का ताज। पूरे देश जिनकराए 7 प्रतिभागियों को हराया। राजस्थान के झीलों की नगर उदयपुर की बेटी ने इतिहास रच दिया है। विप्रा मेहता लिवा मिस दीवा प्रतियोगिता में जीतकर मिस कॉम्बो की विजेता बनी है। करीब 3 महीने पहले इस शो का ऑडिशन पूरे भारत में चालू हुआ था, जिसके बाद विप्रा मेहता ने भी अलग अलग कैटेगरी में ऑडिशन दिया था।
वह ऑडिशन देती रही और जीतती रही। इस लंबे सफर के बाद वह अंतिम पड़ाव में पहुंची। इस अंतिम पड़ाव के लिए पूरे भारत से 8 प्रतिभागियों का चयन हुआ था, जिसमें विप्रा भी शामिल थी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।